गांव से दूर एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। किसी के पैरों की हलचल, फुसफुसाहट और कभी कभी किसी के रोने की धीमी सिसकियां। गांव वालों ने उस हवेली को भूल भुलैया हवेली का नाम दे दिया था, क्योंकि एक बार जो वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन 4 दोस्त रवि, अजय, सुमित और काव्या उस हवेली के बारे में जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। वे सभी कॉलेज स्टूडेंट थे और एडवेंचर के शौकीन थे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वे रुकने को तैयार नहीं थे। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, उन्हें एक अजीब ठंडक महसूस हुई। हवेली के दरवाजे और दीवारें धूल से ढकी हुई थीं। चारों ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। सीढ़ियां चरमराने लगी, मानो किसी ने अभी अभी उन पर कदम रखा हो। क्या तुम्हें भी ये अजीब लग रहा है? काव्या ने फुसफुसाते हुए पूछा। अजय ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हमारा भ्रम है। वे हवेली के अंदर गहराई तक बढ़ते गए। अचानक रवि को एक पुरानी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में एक परिवार था, माँ, पिता और एक छोटी बच्ची। उनके चेहरे पर उदासी थी। जैसे ही रवि ने वह तस्वीर उठाई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों बुरी तरह डर गए। हवेली में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। काव्या ने देखा कि एक परछाई उनके पास से गुजरी थी। कौन है वहां? सुमित कांपते हुए बोला। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अब हवेली की दीवारों पर पुराने समय के खून से सने हाथों के निशान उभरने लगे। तभी काव्या की चीख निकल गई। उसकी टॉर्च के उजाले में एक औरत की झुकी हुई आकृति दिखाई दी, जिसके बाल उलझे हुए थे और आंखें गहरी काली थीं। अजय ने हिम्मत जुटाई और बोला, तुम कौन हो? उस औरत की परछाई हिलने लगी। फिर एक धीमी, दर्द भरी आवाज आई, मुझे न्याय दो। अब चारों समझ चुके थे कि यह आत्मा यहाँ क्यों भटक रही है। उन्होंने हवेली की पुरानी किताबों और गांव वालों से पूछताछ की तो पता चला कि यह औरत इस हवेली की मालकिन थी। उसके पति ने लालच के कारण उसकी हत्या कर दी थी और बच्ची को गायब कर दिया था। उसकी आत्मा न्याय के लिए भटक रही थी। चारों दोस्तों ने गांव के पुजारी को बुलाया। उन्होंने हवेली में हवन कराया और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण हुआ, हवेली में जोरदार हवाएं चलने लगी और वह आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अब हवेली फिर से शांत थी। चारों दोस्त वहां से वापस लौट आए। गांव वालों ने उनकी हिम्मत की तारीफ की और हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन जाते जाते रवि ने महसूस किया, कोई अब भी हवेली की खिड़की से उन्हें देख रहा था। क्या सच में आत्मा मुक्त हो चुकी थी, या वह अब भी किसी की राह देख रही थी? गांव लौटने के बाद चारों दोस्त इस खौफनाक अनुभव को भूलने की कोशिश करने लगे। लेकिन रवि को हमेशा ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। जब भी वह आईने में देखता, उसे अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई नजर आती, कभी धुंधली, कभी साफ। एक रात जब रवि अपने कमरे में अकेला था, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, जिसमें लिखा था, तुमने क्या सोचा था कि कहानी खत्म हो गई? हाँ। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने दोस्तों को फोन किया, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। तभी खिड़की के शीशे पर किसी के नाखूनों से खरोंचने की आवाज आई। अगली सुबह रवि ने देखा कि सुमित, अजय और काव्या के घरों में अजीब घटनाएं हो रही थीं। काव्या के कमरे की दीवारों पर लाल रंग से लिखा था, वापस आओ। सुमित के घर में सारी घड़ियां रात के 3 बजे पर रुक गई थी। ये वही समय था जब वे हवेली से लौटे थे। अजय तो गायब ही हो चुका था। उसके घर के दरवाजे खुले थे और फर्श पर मिट्टी के ताजे निशान थे,
जो बाहर की ओर जाते थे, हवेली की दिशा में। डर के बावजूद रवि, सुमित और काव्या ने फैसला किया कि उन्हें फिर से हवेली जाना पड़ेगा। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, दरवाजा पहले से ही खुला था, मानो कोई उनके आने का इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही उन्हें वही पुरानी ठंड महसूस हुई। सीढ़ियां खुद ब खुद चरमराने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर चल रही हो। तभी रवि, काव्या, मदद करो, ऐसी आवाज आई। यह अजय की आवाज थी, जो हवेली की गहराई से आ रही थी। तीनों ने टॉर्च जलाकर आवाज का पीछा किया। उन्होंने देखा, अजय एक पुराने लकड़ी के ताबूत में बंद था। जैसे ही उन्होंने ताबूत खोला, अजय ने हौंकते हुए कहा, वो अभी भी यहाँ है। हमने इसे मुक्त नहीं किया। हमने गलती कर दी। तभी अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी और वह काली छाया फिर से प्रकट हो गई। लेकिन इस बार वह और भी विकराल थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, कोई मेरी मदद करो। ऐसा अब चारों को एहसास हो गया कि उन्होंने आत्मा को मुक्ति नहीं दी थी, बल्कि उसे और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया था। हवेली की जमीन हिलने लगी और दीवारों से चीखें गूंजने लगी। रवि ने जेब से वह पुरानी तस्वीर निकाली और जोर से बोला, हमें बताओ, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। अचानक तस्वीर में मौजूद बच्ची की आंखों से आंसू बहने लगे। दीवार पर खून से लिख दिखा, मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ, ऐसा लिखा था। अब उन्हें समझ आया कि बच्ची की आत्मा अब भी यहाँ थी। उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया और पूरी हवेली में हवन कराया। मंत्रों के प्रभाव से हवेली कांपने लगी और वह आत्मा धीरे धीरे शांत होती गई। अंततः हवेली के बीचों बीच एक छोटी सी रोशनी चमकी और उस रोशनी में एक छोटी बच्ची और उसकी मां के साए दिखाई दिए। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे गायब हो गए। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, रवि ने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की पर अभी भी एक परछाई खड़ी थी और वह मुस्कुरा रही थी। क्या वाकई सब खत्म हो गया था? हवेली से बाहर निकलने के बाद भी रवि को बेचैनी महसूस हो रही थी। खिड़की पर दिखी वो अजीब मुस्कान उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। उस रात रवि गहरी नींद में था जब अचानक उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली तो देखा, एक काली परछाई उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रवि चीखने ही वाला था कि परछाई फुसफुसाई, तुमने क्या सोचा कि यह खत्म हो गया? और फिर अचानक परछाई रवि के ऊपर झुक गई। कमरे की लाइट झपकने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले दिन काव्या और सुमित ने रवि को कई बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वे दोनों घबराकर उसके घर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जब उन्होंने किसी तरह दरवाजा खोला, तो जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। रवि अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, चेहरा बिल्कुल भावहीन था। दीवारों पर खून से लिखा था, वो आ गई है। काव्या ने हिम्मत करके रवि को हिलाया। अचानक रवि की आंखों में चमक आई और वह जोर से चिल्लाया, हमें वापस जाना होगा। उसने हमें जाने नहीं दिया। सुमित और काव्या हिल गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अंधेरी रात में तीनों वापस भूल भुलैया हवेली पहुंचे। इस बार हवेली पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। दरवाजे की लकड़ियां खुद ब खुद चरमराने लगी। हवा में किसी के रोने की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें वो पुरानी तस्वीर फिर से जमीन पर पड़ी मिली।
लेकिन इस बार उसमें एक और चेहरा जुड़ चुका था, वो भी रवि का। अचानक हवेली की दीवारों से काले हाथ निकले और तीनों को पकड़ने लगे। तुम अब यहाँ के ही हो, यही रहोगे, हा हा हा। एक डरावनी, गूंजती हुई आवाज हवेली में भर गई। काव्या और सुमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रवि अब भी जमीन पर पड़ा कांप रहा था। अचानक काव्या को महसूस हुआ कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। अब तुम्हारी बारी है। सुमित ने दीवार पर देखा, जहां एक नया नाम खुदाई हो रहा था, काव्या। वहां काव्या का नाम लिखा था। और तभी चारों ओर अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर 3 लोगों के पैरों के निशान गए थे, लेकिन लौटकर कोई नहीं आया था। कोई नहीं जानता कि रवि, सुमित और काव्या का क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप भूल भुलैया हवेली के पास से गुजरें, तो आपको वहां से आती हुई धीमी फुसफुसाहट सुनाई देगी। तुम अगले हो। ऐसा गांव में तीनों दोस्तों, रवि, सुमित और काव्या की गुमशुदगी की खबर फैल गई। गांव वाले डरे हुए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने रात में हवेली से किसी के चीखने की आवाजें सुनी थी, तो कुछ का कहना था कि हवेली की खिड़कियों पर परछाइयां हिलती हुई दिख रही थी। गांव के मुखिया पंडित महेश ने कहा, ये हवेली फिर से जाग गई है, और अब ये और बलि लेगी। गायब होने के 3 दिन बाद अचानक सुमित की मां के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मां, मुझे बचाओ, हम यहाँ फंस गए हैं। ये सुमित की आवाज थी, लेकिन कॉल बहुत ज्यादा शोर से भरी थी, जैसे कोई तेज हवा चल रही हो। फिर एक अजीब सी हंसी सुनाई दी और फोन कट गया। सुमित की मां ने तुरंत गांव वालों को बताया, और फिर से कुछ बहादुर लोग हवेली की ओर जाने के लिए तैयार हुए। जब गांव वाले हवेली पहुंचे, तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर चारों ओर धूल और अंधेरा था, लेकिन एक चीज बदली हुई थी। दीवारों पर कई नाम लिखे थे। उन नामों के ठीक नीचे ताजा खून के धब्बे थे। सबसे नीचे 3 नए नाम जुड़े हुए थे। रवि, सुमित, काव्या, तीनों के नाम लिखे थे। हे भगवान, गांव के एक आदमी ने कहा, ये तो उन्हीं के नाम है। तभी हवेली के अंदर जोर से दरवाजा बंद हो गया, और दीवारों पर खून से लिखा गया, अब तुम्हारी बारी है। पंडित जी ने बताया कि इस आत्मा को रोकने का एक ही तरीका है। अब किसी को अपनी जान देकर हवेली की आत्माओं को मुक्त करना होगा। गांव के एक बुजुर्ग, जो पहले भी इस हवेली से जुड़े रहस्य जानते थे, आगे आए और बोले कि मैं बलिदान दूंगा। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए खुद को आत्मा के हवाले कर दिया। अचानक हवेली हिलने लगी और जमीन फट गई। आत्मा जोर से चीखती हुई अंधेरे में विलीन हो गई। रवि, सुमित और काव्या जमीन पर गिर पड़े, बेहोश लेकिन जिंदा। गांव वालों ने तीनों दोस्तों को बाहर निकाला। हवेली अब पूरी तरह से चुप हो चुकी थी, लेकिन जब वे वापस जाने लगे, तो किसी ने देखा कि हवेली की खिड़की पर एक परछाई खड़ी थी, वही डरावनी मुस्कान के साथ। क्या सच में हवेली का अंत हो गया, या फिर ये सब सिर्फ एक नए खेल की शुरुआत थी? गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। रवि, सुमित और काव्या अब ठीक थे, लेकिन उनके मन में एक डर हमेशा बना रहा। हवेली में बिताई गई वह रात उनके सपनों में लौट लौट कर आती। एक रात, जब रवि अपने कमरे में था, अचानक उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और उसके सामने की दीवार पर खून से कुछ लिखा गया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। रवि का पूरा शरीर कांप उठा। उसने सुमित और काव्या को फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी दरवाजे के पीछे किसी के चलने की आवाज आई। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। सुमित और काव्या गायब थे। उनके घरों में अजीब घटनाएं हुई थी।
सुमित के कमरे में घड़ी फिर से 3 बजे पर रुकी हुई थी, और काव्या की दीवारों पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे। गांव वाले समझ गए कि यह हवेली का प्रकोप था, लेकिन इस बार ये और भी ज्यादा खतरनाक था। रवि और कुछ गांव वाले फिर से पंडित महेश के पास गए। पंडित जी ने कहा, मैंने सोचा था कि हवेली की आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन शायद हमने सिर्फ उसका एक हिस्सा खत्म किया था। असली बुराई अभी भी वहां जिंदा है। उन्होंने बताया कि हवेली का शाप तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक उसके असली कारण का पता नहीं चलेगा। रवि ने पूछा, लेकिन असली कारण क्या है? पंडित जी ने एक पुरानी किताब निकाली और बताया कि 150 साल पहले इस हवेली में एक रघुनाथ नाम का आदमी रहता था। वह एक तांत्रिक था और अमरता की साधना कर रहा था। उसने कई निर्दोष लोगों की बलि दी, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई। जब गांव वालों को उसकी सच्चाई पता चली, तो उन्होंने उसे मार डाला। लेकिन मरते मरते उसने ये शाप दिया कि जो भी इस हवेली में आएगा, वो मरेगा या फिर मेरी आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तो इसका मतलब, हवेली में जो आत्मा थी, वो सिर्फ एक पीड़ित आत्मा थी। असली बुराई अभी भी जिंदा है। अब और देर नहीं की जा सकती थी। रवि, पंडित महेश और कुछ गांव वाले हवेली की ओर बढ़े। हवेली के अंदर का माहौल अजीब था। वहां अजीब सी गंध थी, और हवा में किसी के हंसने की धीमी आवाज गूंज रही थी। तभी तुम फिर आ गए। एक गहरी, भयानक आवाज हवेली में गूंज उठी। हवेली की दीवारों से खून बहने लगा, और जमीन से काले धुएं की परछाइयां उठने लगी। रघुनाथ की आत्मा जाग चुकी थी। एक काली आकृति हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं, और उसके लंबे नाखून जमीन को चीर रहे थे। अब कोई भी नहीं बचेगा। हवेली की दीवारें हिलने लगी, और सुमित व काव्या कोने में बेहोश पड़े मिले। लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। पंडित महेश ने जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन तभी तांत्रिक जोर से हंसा। इन छोटे मोटे मंत्रों से मुझे नहीं रोका जा सकता। फिर पंडित जी ने कहा, हमें इसे खत्म करने के लिए किसी को हवेली के अंदर ही बलिदान देना होगा। जब तक कोई स्वेच्छा से अपनी जान नहीं देगा, यह आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी। गांव वाले पीछे हटने लगे। कोई भी मरना नहीं चाहता था। तभी रवि आगे बढ़ा। अगर यही आखिरी तरीका है, तो मैं तैयार हूँ। सभी चौंक गए। रवि ने तांत्रिक की आत्मा को देखते हुए कहा, अगर मेरी मौत से इस शाप का अंत हो सकता है, तो मैं बलिदान दूंगा। पंडित महेश ने बलिदान की विधि शुरू की। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण हुआ, हवेली जोर से हिलने लगी, और तांत्रिक की आत्मा गुस्से में चीखने लगी। रवि ने आंखें बंद की, और जैसे ही बलिदान पूरा हुआ, हवेली अचानक शांत हो गई। तांत्रिक की आत्मा धुएं में बदलकर जलने लगी। हवेली की दीवारें गिरने लगी, और सब कुछ राख में तब्दील हो गया। जब गांव वाले बाहर निकले, तो सूरज की पहली किरणें निकल रही थीं। सुमित और काव्या अब होश में आ चुके थे, लेकिन रवि कहीं नहीं था। कुछ हफ्तों बाद गांव में शांति लौट आए। लेकिन एक दिन काव्या अपने घर के आईने में बाल बना रही थी, तभी उसे आईने में कुछ अजीब दिखा। पीछे खड़ा था रवि, लेकिन उसकी आंखें काली थी। वह धीरे से मुस्कुराया और फुसफुसाया। खेल खत्म नहीं हुआ। काव्या की चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसकी माँ दौड़कर कमरे में आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हुआ बेटा? माँ ने घबराकर पूछा। काव्या कांपते हुए आईने की ओर इशारा करने लगी, लेकिन अब आईने में कुछ नहीं था। क्या उसने सच में रवि को देखा था, या ये सिर्फ उसका भ्रम था? लेकिन जब उसने आईने के करीब जाकर देखा, तो कोने में खून से लिखा एक शब्द दिखा।
वापस आओ। रवि के बलिदान के बाद गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने रात में हवेली के खंडहरों से किसी के चलने की आवाजें सुनी। कुछ ने कहा कि उन्होंने वहां एक परछाई को घूमते हुए देखा है। और सबसे डरावनी बात, गांव के कई लोगों के आईनों में अजीब आकृतियां दिखने लगी। पंडित महेश को जब ये सब पता चला तो उन्होंने कहा, रवि मरा नहीं है, वो आईने में कैद हो गया है। सुमित और काव्या अब इस रहस्य से भाग नहीं सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे फिर से हवेली के खंडहरों में जाकर पता लगाएंगे कि आखिर क्या हो रहा है। रात के समय वे दोनों अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंचे, लेकिन इस बार हवेली पहले से भी ज्यादा अजीब लग रही थी। चारों तरफ गहरी धुंध थी और एक ठंडी हवा बह रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दीवारों पर एक संदेश खुद ब खुद उभरने लगा, मुझे बाहर निकालो, वरना तुम सब मारे जाओगे। अचानक हवेली के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ आईना पड़ा मिला। जैसे ही काव्या ने उसे छुआ, आईने में रवि की झलक दिखी। वह दर्द में था, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वह मदद के लिए चिल्ला रहा था, काव्या, मुझे यहाँ से निकालो, वो आ रही है, जल्दी करो। कौन आ रही है? काव्या ने कांपते हुए पूछा। लेकिन इससे पहले कि रवि कुछ और कह पाता, आईने में एक काली आकृति प्रकट हुई। उसकी लंबी उंगलियां रवि के गले की ओर बढ़ रही थी, और फिर अचानक रवि की चीख गूंज उठी और आईना अपने आप टूट गया। पंडित महेश ने बताया कि हवेली का शाप खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब एक नया रूप ले चुका था। रवि अब तांत्रिक रघुनाथ की कैद में है। अगर उसे बाहर निकालना है तो हमें एक और अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इस बार ये बहुत खतरनाक होगा। सुमित ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। लेकिन पंडित महेश ने चेतावनी दी, अगर अनुष्ठान के दौरान कुछ भी गलत हुआ तो सिर्फ रवि नहीं, हम सब हमेशा के लिए उसकी कैद में चले जाएंगे। रात के 3 बजे पर पंडित महेश, काव्या, सुमित और गांव के कुछ लोग हवेली के खंडहरों में पहुंचे। उन्होंने आईने के टुकड़ों को इकट्ठा किया और एक विशेष मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा होने लगा, हवेली अचानक हिलने लगी। दीवारों पर खून से लिखा जाने लगा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसा वहां लिखा था। फिर काले धुएं की एक भयानक आकृति हवा में बनने लगी। ये तांत्रिक रघुनाथ की आत्मा थी, जो अब पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। अब तुम सब मेरे हो, तांत्रिक बोला। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से सभी को जकड़ लिया। लेकिन तभी आईने के बीचों बीच एक दरार पड़ी और रवि की आत्मा उसमें से निकलने लगी। रवि, जल्दी आओ, काव्या चिल्लाए। रवि ने पूरी ताकत लगाकर खुद को आईने से बाहर खींचा, और जैसे ही वह बाहर आया, आईना पूरी तरह से टूट गया। तांत्रिक रघुनाथ की आत्मा जोर से चीखने लगी और जलकर राख बन गई। रवि अब होश में आ चुका था। उसने अपने दोस्तों को देखा और राहत की सांस ली। सब खत्म हो गया? सुमित ने पूछा। पंडित महेश ने कहा, हाँ, लगता तो यही है। लेकिन जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, काव्या के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, खेल खत्म नहीं हुआ, ये तो बस एक नई शुरुआत है। काव्या के फोन पर आए उस डरावने मैसेज ने सबको सन्न कर दिया। सुमित ने कांपते हुए कहा, क्या ये संभव है? तांत्रिक तो खत्म हो चुका था, फिर ये संदेश किसका है? रवि, जो अभी अभी मौत के मुंह से निकला था, धीरे से फुसफुसाया, शायद हवेली में कोई और भी था। तभी काव्या के फोन पर फिर से एक मैसेज आया, मैं अब भी यहाँ हूँ, और अब बारी तुम्हारी है। फोन अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। गांव लौटने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था,
लेकिन तीनों के मन में डर बैठा हुआ था। अगली रात काव्या जब अपने कमरे में अकेली थी, उसने कुछ अजीब महसूस किया। उसने आईने में देखा और उसकी आत्मा जैसे वहीं जम गई। आईने में वही खंडहर हवेली दिखाई दे रही थी। फिर अचानक एक परछाई आईने के अंदर से उभरने लगी। धीरे धीरे वो परछाई बिल्कुल काव्या के जैसी बन गई। वही चेहरे की बनावट, वही कपड़े, लेकिन आंखें काली और गहरी थी और होठों पर एक भयानक मुस्कान। आईने वाली काव्या धीरे से फुसफुसाई, तुम असली हो या मैं? और फिर वह हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो कानों के पर्दे फाड़ सकती थी। वही दूसरी ओर रवि के साथ भी अजीब सी चीजें हो रही थी। रवि अब बदला बदला सा लग रहा था। वह ज्यादा बात नहीं कर रहा था, उसकी आंखें सुस्त और खोई हुई थी। एक रात सुमित ने उसे छत पर अकेले खड़े देखा, जैसे वह किसी से बातें कर रहा हो। सुमित ने पास जाकर पूछा, रवि, तुम ठीक तो हो? रवि ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। फिर उसने अजीब सी आवाज में कहा, रवि अब यहाँ नहीं है। सुमित का खून जम गया। सुमित और काव्या ने पंडित महेश से संपर्क किया। पंडित जी ने सब सुनकर कहा, मुझे डर था कि कुछ ऐसा होगा। जब किसी आत्मा को बलिदान दिया जाता है, तो वह पूरी तरह से मरती नहीं, बल्कि किसी और रूप में लौट सकती है। काव्या ने कांपते हुए पूछा, मतलब रवि के अंदर अब कोई और आत्मा आ चुकी है? पंडित जी ने सिर हिलाया, और ये सिर्फ कोई आत्मा नहीं, ये तांत्रिक का बचा हुआ हिस्सा हो सकता है। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। अगर रवि को बचाना था, तो उन्हें फिर से हवेली के खंडहरों में जाना होगा। जब पंडित महेश ने उसे देखा, तो वे चौंक गए। ये बच्चा अब जिंदा नहीं है, ये सिर्फ उसका शरीर है। आत्मा अब किसी और की है। अब ये साफ था कि तांत्रिक रघुनाथ की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वह अब नए शरीरों में प्रवेश कर रही थी, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। रवि, जो अब पूरी तरह बदल चुका था, धीरे से बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम सब मेरा अगला शिकार हो। उसकी आवाज अब सामान्य नहीं थी। उसके चेहरे पर वही तांत्रिक की भयानक मुस्कान आ चुकी थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। सुमित और काव्या ने जैसे ही रवि की भयानक मुस्कान देखी, उनके रोंगटे खड़े हो गए। तुम रवि नहीं हो, काव्या ने डर से कहा। रवि ने ठहाका लगाया। उसकी आवाज अब दोहरी हो गई थी, एक रवि की और दूसरी किसी और की। अब बहुत देर हो चुकी है काव्या, मैं वापस आ गया हूँ। पंडित महेश ने तेजी से कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ में पवित्र राख उठाई, रवि ने अपनी लाल चमकती आंखों से उन्हें देखा, और पंडित जी जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर अकड़ने लगा, और उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। नहीं, सुमित और काव्या ने चिल्लाया, लेकिन अब पंडित महेश की आवाज में भी बदलाव आ चुका था। उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं भी उसका हूँ। काव्या को अचानक एहसास हुआ कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। अगर तांत्रिक की आत्मा रवि और पंडित जी दोनों में आ चुकी है, तो असली रवि कहाँ है? तभी हवेली में पड़ा एक टूटा हुआ आईना चमकने लगा। सुमित ने उसमें झांक कर देखा। आईने में रवि कैद था। उसका चेहरा डर और दर्द से भरा हुआ था। सुमित, काव्या, मुझे यहाँ से निकालो। वो अब पूरी तरह आजाद हो चुका है। लेकिन रवि की आवाज आईने से आ रही थी, और उसके ठीक पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। फिर वह आकृति धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, और आईना खुद ब खुद दरारों में बंटने लगा। अब काव्या और सुमित के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो वे रवि को बचाएं, या खुद को बचाने के लिए भाग जाएं। लेकिन भागना कोई विकल्प नहीं था,
क्योंकि अब पूरा गांव इस शाप की चपेट में आ सकता था। उन्होंने फैसला किया कि वे आखिरी बार हवेली में जाकर इस शाप को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। जब वे वहां पहुंचे तो चारों ओर एक गहरी धुंध फैली हुई थी, और फिर हवेली के अंदर से वही आवाज आई, तुमने सोचा कि तुम बच सकते हो। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब वे हवेली में नहीं थे, बल्कि एक अंधेरे, अंतहीन गलियारे में थे। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। वे अब खुद आईने की दुनिया में थे, और यहाँ हर दिशा में वही लाल चमकती आंखें थीं। अब तुम मेरी दुनिया में हो, आवाज गूंजी। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तांत्रिक ने अपनी सबसे बड़ी चाल खेल दी थी। रवि की आत्मा अब भी कैद थी। पंडित महेश उसके गुलाम बन चुके थे, और काव्या और सुमित अब आईने की दुनिया में फंस चुके थे। तभी उनके सामने एक आईना प्रकट हुआ। उसमें तांत्रिक की आत्मा मुस्कुरा रही थी। अब देखो कौन असली है और कौन नकली। गांव में अब भी सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन लोग अब अपने आईनों में कुछ अजीब देखने लगे थे। हर किसी के आईने में कभी कभी लाल आंखों वाली परछाई झलकती थी। और फिर एक दिन गांव की एक और लड़की अचानक गायब हो गई। बस उसके कमरे में पड़ा था एक टूटा हुआ आईना, और उसमें खून से लिखा था, तुम अगले हो। सुमित और काव्या ने अपने चारों ओर देखा। वे अब किसी दूसरी ही दुनिया में थे। ये जगह काली थी, ठंडी थी, और यहाँ हर ओर टूटे हुए आईने झूल रहे थे, जैसे वे हवा में तैर रहे हो। हर आईने में कोई न कोई परछाई बंद थी। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोगों की आंखें सफेद हो चुकी थीं, कुछ धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, जैसे वे इस अंधकार के आदी हो गए हो। तभी उनके सामने वाला आईना अचानक चमकने लगा। उसमें तांत्रिक रघुनाथ का चेहरा उभरा। तुमने सोचा था कि तुम मुझे हरा सकते हो। सुमित ने गुस्से से चिल्लाया, हम जानते हैं कि असली रवि कहाँ है। हमें उसे वापस चाहिए। तांत्रिक हंसा। उसकी आवाज गूंज उठी। वो बोला कि रवि, क्या तुम सच में समझते हो कि वह अब भी जिंदा है? काव्या ने कांपते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तांत्रिक धीरे धीरे मुस्कुराया। फिर उसने एक और आईना दिखाया। उसमें रवि था, लेकिन वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली थीं। उसका चेहरा सफेद और ठंडा पड़ चुका था। और फिर वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। अब मैं भी उसका हिस्सा हूँ। रवि की आवाज आईने से निकली। सुमित और काव्या को अब समझ में आ चुका था कि अगर वे कुछ नहीं करेंगे, तो वे भी इस आईने की दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। लेकिन तभी हवेली की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। किसी ने हवेली के बाहर कोई अनुष्ठान शुरू कर दिया था। तांत्रिक की आंखें क्रोध से जल उठी। नहीं, यह नहीं हो सकता। सुमित और काव्या ने मौका देखकर आईनों को तोड़ना शुरू कर दिया। हर आईने के टूटने के साथ उसमें कैद आत्माएं आजाद होने लगी। तांत्रिक अब कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने एक आखिरी बार अपनी शक्ति से सुमित और काव्या को जकड़ने की कोशिश की। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। लेकिन तभी एक उज्ज्वल रोशनी चमकी। वह पंडित महेश की आत्मा थी। उन्होंने मंत्रोच्चार करना शुरू किया, और तांत्रिक दर्द से चीख उठा। नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ आईनों की पूरी दुनिया बिखर गई। सुमित और काव्या की आंखें खुली। वे हवेली के बाहर पड़े थे। रवि उनके पास पड़ा था, बेहोश लेकिन जिंदा। गांव में सब कुछ शांत था। हवेली अब पूरी तरह से खंडहर में बदल चुकी थी। उन्होंने राहत की सांस ली। शायद ये शाप अब खत्म हो चुका था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।